ऑनलाइन क्लास एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास एम आई ऑडिबल? कल टेस्ट है क्या तुम्हारा? है ना? चलो, मैं तो बोल रहा हूँ आज ही ले लो। हाँ जी, अब जिसको पहले पर्सनल जितने भी डाउट है पहले वो निकाल दो, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज स्ट्रेंथ कम है क्या वोट देने? पहले तो उन्होंने कल छुट्टी रखी थी। ऑनलाइन क्लास, अभी अपने डाउट जो है वो यहाँ लिख दो मैसेज में, फिर मैं देख के बताता हूँ। हाँ जी, बोलो। क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है, रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री करनी है। 35 से 37 हो गया तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया ना। प्लांटेड मशीन की टू रिवैल्यूएशन 2 लाख रुपए थे, आंसर लिख दो एंट्री। और यहाँ आप ही सकते हैं इसमें रिवैल्यूएशन लिखना है। तो कंसाइनी के अकाउंट में ये सब थोड़ी आएगा, कंसाइनी कंसाइनर का, तो कंसाइनर का अकाउंट बनाना है तो खाली कंसाइनर का हिसाब किताब दिखेगा कि इसने कितना तो माल बेचा है और इसने कितना कितना इसको पेमेंट कर दिया, बचा हुआ पेमेंट बैंक में कर देगा। हाँ, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में आता है। हाँ, अदिति, आर यू डन? पूरा 100% प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट? ऑलमोस्ट। तो मैसेज आएगा 11 बजे छुट्टी का। हाँ बिल्कुल कल्पना, 1 मिनट, सम ऑफ योर डिजिट मेथड मॉडल। यस क्लास, यहाँ में ना राजनीति डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं, पढ़ने आए हैं, कल टेस्ट है और मेरे पास 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। या तो तुम बोलो कि तुम्हें सब कुछ पढ़ा हुआ है तो मैं एडमिशन चालू कराऊं, और नहीं तो डाउट बताऊं। हाँ बेटा, 1 मिनट। हाँ, ये तो 14 खाली एमसीसी मॉड्यूल में तो है ना ये। लो कुणाल, हाँ बैठ दो इधर। बुक खोल के पढ़ लो कुछ, अभी मैं 1 बाय 1 आ रहा हूँ, जिसका तो डाउट है वो पूछ लेना। तो हाँ वही, ये तो बुक ही नहीं है किसी के पास। कर लिया तूने? लो कॉपी निकालो। देखो ये ना थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? आजादी था। 15,000 किलो घी था। हाँ। 30 रुपए में। हाँ। 5 रुपए फ्रेट और इंश्योरेंस पे खर्च हो गए। हाँ। 100 घी लीकेज के कारण खराब हो गया। अब ये एक वर्ड लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस, इसका मतलब 15,000 में से 100 kg। अब हम जितनी भी कॉस्ट निकालेंगे वो 14,900 की निकालेंगे, क्योंकि 100 kg तो नॉर्मल लॉस है, तो मतलब हमारी कॉस्ट अब कितने की हो गई, चाहे वो कंसाइन में हो चाहे कंसाइन हो, 400 की। पहले तो अपन एबनॉर्मल लॉस निकाल लिया गया। हाँ, आ गया ना।
400 इंटू 30 प्लस 15,000 इंटू 5 400 डिवाइडेड बाय 50। अब देखो क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाल लो। 15,000 में से 100 किलो तो नॉर्मल लॉस था, 400 एबनॉर्मल लॉस है, तो कितना बचा 14,500। और उसमें से 9,000 के बेच दिए। 9,000 किलो कितने की कितना बेचा है सर ये बेचा है वो है अच्छा 7,500 kg बेच दी। बचा कितना सलोनी 7,000 इंटू 30 10,000। फिर 75 15,000 इंटू 5 75,000 के एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय 14,900। 14,900। पर सर ये पैसे तो उसने 15,000 के दिए ना। पैसे 15,000 के दिए, लेकिन नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लॉस का मतलब कि वो गुड्स तो हम मानने ही नहीं, हमें वो अल्टीमेटली पूरे ही खराब हो गए, वो स्टार्टिंग से ही कभी भी हुए। हम कॉस्ट उसकी 14,900, हमने चाहे कॉस्ट 15,000 की दी, लेकिन 100 किलो खराब होने का मतलब क्या है? 100 किलो पूरी तरह से स्टार्टिंग में खराब हो गया, तो हमारी कॉस्ट जो लग गई, कॉस्ट तो 15,000 के हिसाब से दे दी, लेकिन जो एक्चुअल जो हमारे पास स्टॉक बचा वो कितना बचा? 14,900। तो जो वैल्यूएशन लेनी हो कितने की लेनी है? तो 7,000, तो ये 2,10,000 प्लस ये प्लस कंसाइन नहीं देखो कंसाइनिंग का तो एक्सपेंस नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट है ना, एडवर्टाइजमेंट तो तो ये नॉन तो नॉन रेकरिंग है, तो फिर यहाँ पे आप 14,500 कर दो एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद। एक्चुअल में जो स्टॉक बचा, साइनर से मतलब ही नहीं है यार, टोटल वैल्यूएशन से मतलब है। यहाँ पे एक्चुअली हमने एबनॉर्मल लॉस तो हटा ही दिया, अब हमारे पास जो गुड्स बचे हैं वो कितने बचे हैं? 14,500। तो जो 75,000 का खर्चा लग गया 14,500 इंटू 7,000, इसको कैलकुलेट करना। हमारे पास क्लोजिंग तो बची है वो में से बची है, मतलब हमने क्या किया कि 400 का अलग और 100 का अलग पहले ही माइनस कर दिया। 100 का तो नॉर्मल लॉस था, नॉर्मल लॉस का तो मतलब उस इन्वेंट्री को तो मानना ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से खराब हो गई। तो हमारे जो पैसे लग गए वो कितने के लग गए? 15,000 के, लेकिन इन्वेंट्री बची कितनी? 14,900। उसमें से भी 400 रास्ते में खराब हो गए, तो भी क्या हो गए 400, तो 400 की तो अलग निकाल ही ली, एबनॉर्मल लॉस तो निकाला ही है। 400 इंटू 30 प्लस क्या था 75,000 डिवाइडेड बाय 14,900 इंटू 400। 75,000 15,000 तो लेना ही नहीं है ना, और लेना ही नहीं है ना, तभी आएगा आंसर इसका। क्या दे दिया दोबारा बोलो। देखो मैं आपको देखो ये 15,000 किलो घी था, इसमें से क्या लिखा हुआ है? 5 रुपीज फ्रेट एंड इंश्योरेंस पर केजी का एक्सपेंस है, मतलब हमारे जिंदगी में टोटल जो खर्चा लग गया वो 75,000 लग गया। लगने के बाद क्या हुआ? ऑन द वे 100 kg वॉज लॉस ड्यू टू द लीकेज। लीकेज मतलब उसके अंदर कुछ घी निकल गया, खराब हो गया, कुछ भी, तो 100 kg तो लॉस्ट ही हो गया। तो अब ऐसे समझ लो हमारे पास जो इन्वेंट्री जो बची है वो 4900, तो इस 100 का तो कुछ करना ही नहीं है, इसकी कॉस्ट ही 4900 की। पैसे तो हमने पूरे खर्च कर दिए। सर ये पैसे सर 4900 पे लगे, क्योंकि सर फ्रेट तो जाता है जब अपन माल भेजते हैं। सर ये माल भेजने के दौरान तो खराब हुए नहीं। पूरा 15। अरे लिखा हुआ है ना तेरा, ड्यू टू द लीकेज, तो लीकेज कब होता है? ट्रांजिट में थोड़ी खराब हुए, पर लीकेज तो ट्रांजिट में ही तो होगा ना, गोडाउन में भी तो हो सकता है। है गोडाउन में नहीं, लीकेज ट्रांजिट में ही हुआ है। सर अब पहली बात तो he spent 500 sending ghee at Delhi on the way. On the way 100 kg of ghee was lost due to the leakage. कैसे लॉस्ट हुए? ऑन द वे, ऑन द वे 100 kg तो एकदम ही खराब हो गया, तो वो तो कॉस्ट लग गई। तो हम अपनी इन्वेंट्री कितनी मानेंगे? टोटल स्टॉक की कितना मानेंगे? 14,900। अब 14,900 में से क्या हुआ? 400 घी जो है वो लीकेज हो, मतलब क्या हो गया लिखा हुआ है, एंड 400 kg वो घी वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। तुम तो सिंपल सा समझो, ये लो 75,000 का जो खर्चा था वो 15,000 किलो पे हुआ। हाँ सर। 100 तो एबनॉर्मल लॉस है और 100 नॉर्मल है, 400, तो 400 की कॉस्ट कितनी आ गई? 2,000 प्लस 400 इंटू 30 12,000। ये तो हो गया एबनॉर्मल लॉस। क्या हो गया ये? 14,000 एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब देखो
अब आप ये समझो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची है, बताओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री 7000 बची है, तो 7000 इंटू 30, 2,10,000। हाँ जब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बची, तो जो 75,000 हमने स्पेंड करे थे, वो हमारे काम कितने गुड्स के आए? 15,000 में से 100 तो वैसे खराब हो गए थे, 400 पैसे। तो जो अब हमारे 75,000 लग चुके हैं, वो एक्चुअल में हमारे काम कितने के आए? 14,500। 14,500 के आए। तो प्लस 75,000 इन 14,500 इंटू 7,000, 75,000, क्योंकि वो 500 यूनिट तो एकदम से क्या हो गई, उसकी तो हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, पूरी तरह से क्या हो गई वो जीरो। तो हमने जो 75,000 खर्च करे हैं, वो 75,000 जो खर्च करे हैं, वो कितने पे खर्च हो गए? 14,500 पे। सपोज करो मैंने 10 पेन 50 रुपए के खरीदे, तो 2 पेन की लीकेज हो गया, पूरी तरह से लीकेज हो गया। मेरे 10 पेन 50 के पड़े या 8 पेन 50 के पड़े? 8 पेन 50 के पड़े। क्यों? क्योंकि 2 पेन तो मेरे किसी काम के ही नहीं रहे अब। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट लग गई, वो कितने पेन की लग गई? लगी तो 10 की थी, लेकिन मेरे यूज कितने आएंगे? 8 ही आएंगे। तो अब तो मैं ये मानूंगा 50 रुपए मैंने 8 पेन के लिए खर्च करे, तो पर यूनिट कॉस्ट उस हिसाब से निकाल। तो 75,000 डिवाइडेड बाई 14,500 इंटू 7,000, नॉर्मल लॉस नहीं था। तो एबनॉर्मल लॉस है, तो यूज कितना आया? और और बाकी सब क्वेश्चन में भी ऐसे ही करते हैं। नहीं करते सर, देखो मैं बताता हूँ आपको, नहीं करते। जब अपन कंसाइनी के एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट निकालते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स माइनस करते हैं, हाँ नहीं सर, करते? करते हैं। Okay. कंसाइनी के पास गुड्स कितने पहुंचे? कंसाइनी के पास गुड्स कितने पहुंचे? यहाँ पे भी कंसाइनी के पास गुड्स कितने पहुंचे? 14,500। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो उसी की निकलेगी। कंसाइनी के पास गुड्स कितने पहुंचे? करें तो क्या, एक्सपेंस तो कंसाइनर पे करेगा, लेकिन उसने पे, उसके लिए ये 75,000 कॉस्ट कितने यूनिट्स की हो गई अब? 14,500। तो इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री किसके अकॉर्डिंग निकलेगी? 14,500। सिंपल सी कहानी है। कंसाइनर के एक्सपेंस लेते थे ना, लेकिन अब तो मैं बोल रहा हूँ ना, यूज कितने आ रहे हैं हमारे, यूज कितना है ये 14, कंसाइनी के तो वही लेते थे। अब इसमें कंसाइनी के एक्सपेंस तो है नहीं, तो तुम तो बेसिकली ये समझो कि एक्चुअल में जो इन्वेंट्री है वो हमारी अब बच्ची कितनी है? 14,500। तो मेरी जो कॉस्ट है वो कितने की हो गई? अब ये 75,000 कितने की कॉस्ट हो गई है? 14,500 की। और हमें कितने की निकालनी है? 7,000। स्टार्टिंग में तो चलो हमें पता नहीं था कि हमारे गुड्स स्पॉइलेज हो जाएंगे, क्या लीकेज हो जाएंगे, तो 75,000 डिवाइडेड बाई 15,000 कर दिया। लेकिन जहां इन्वेंट्री पहुंचते पहुंचते 500 यूनिट तो रास्ते में गायब हो गई, खराब हो गई। तो एक्चुअल में पहुंची कितनी? 14,500। और बोलो। चलो एक दो इनके इलस्ट्रेशन को नोट करता हूँ। सबको तो है। हाँ हाँ, पहले कंसाइनमेंट के डाउट लेते हैं। अपनी बुक निकालो कंसाइनमेंट की, अनसॉल्व 2 की इन्वेंट्री। पहले कंसाइनमेंट के डाउट देख लो, तो इसमें निकाल लो।
अच्छा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 की अनसोल्ड इन्वेंटरी निकालते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट बनाना था। क्या बनाना था? कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट। तो इसकी क्लोजिंग इन्वेंटरी तो निकल गई। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी सिंपल। टोटल यूनिट देखो कितनी है, टोटल यूनिट 1000, टोटल यूनिट 1000 है ना, उसमें से 820 साइकिल तो सेल कर दी और 20 ऑफ अनसोल्ड शॉप स्पॉइल्ड हो गई। ले लो, 820 तो सोल्ड और 20 शॉप स्पॉइल्ड। तो ये बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री की स्टॉक कितना बचा? 1000 यूनिट थी, उसमें से 800 की सेल कर दी और 20 यूनिट्स क्या बच गई? शॉप स्पॉइलेज हो गई, खराब हो गई। तो टोटल यूनिट्स कितनी बची? 160। बस निकाल लो। 160 की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 640। करना कैलकुलेशन, 160 इंटू 640, 102। तो 160 इंटू 640 तो क्या हो गया? क्या हो गया? जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गई उसकी वैल्यूएशन। और कुछ करना ही नहीं है, ना कंसाइनर का कोई एक्सपेंस है ना कंसाइनी का एक्सपेंस है, क्योंकि 640 जो है इंक्लूडिंग फ्रेट है। क्या है वो? इंक्लूडिंग फ्रेट है। तो डायरेक्टली दिखा देंगे। 20 of the unsold cycle were shop spoiled and were to be valued at a depreciation of 50%। एक और जो यूनिट बच गई 20, उसकी वैल्यूएशन कितनी लेनी है? अरे टोटल कॉस्ट 640 है तो उसका 50% 320 होता है क्या? 320 इंटू 20 लो, अब टोटल कर दो, आ गया अनसोल्ड स्टॉक 1,08,008। कंसाइनमेंट में चलो, कंसाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 14 वो समझा देता हूँ। हाजी जो कितने किलो घी था? 15,000 केजी घी किसी टैंकर में है, ठीक है। क्या हुआ उसमें से 5 रुपीज पर केजी, उसके ऊपर क्या लग गया? खर्चा। क्वेश्चन वन में आ गया इतना। हमने कंसाइनी को 15,000 केजी घी भेजा और 5 रुपीज पर केजी का उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। जैसे ही हमने घी को भेजा तो दो चीजें हो गई। जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचे, जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचे 100 केजी घी तो लीकेज से खराब हो गया और 400 केजी घी कैसे खराब हो गया? उसके बारे में लिखा हुआ ना कैसे खराब हो गया। अच्छा, डिस्ट्रॉयड। तो कंसाइनी के पास गुड्स कितने पहुंचे? कंसाइनी के पास गुड्स कितने पहुंचे? 14,500। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब सुनो, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन में क्लियरली एक वर्ड लिखा हुआ है कि इसको नॉर्मल लॉस माना है। क्या माना है? नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि आज के बाद हम कभी ये जिंदगी में सपना नहीं देखें कि हमारे पास 15,000 केजी घी था। क्या अब हमारे पास घी कितना बचा है? 49। तो 100 की कोई वैल्यूएशन निकालनी नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी में से कम कर देना है। वो तो एकदम लीकेज हो गया तो खत्म ही हो गया, उसकी कोई वैल्यूएशन बची नहीं है। 100 किलो तो पूरी तरह से खराब हो गया। तो हटाओ। अब हमारे पास गुड्स कितने बच गए? 14,009। अब पहले तो हम एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करते हैं। तो 400 इंटू 30, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? पता नहीं 30 रुपए किलो में कौन सा घी आता है, तो ये जानते हैं। तो 400 इंटू 30, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 12,000 प्लस यूनिट्स 75,000। कंसाइनर के खर्चे देखो कितने हैं? 75,000। कितनी यूनिट्स पे करा उसने? 15,000 और अनसोल्ड बच रहा है 400, मतलब एबनॉर्मल लॉस 2।
तो टोटल एबनॉर्मल लॉस हो गया 14,000। बोलो एबनॉर्मल लॉस की कहानी सबको क्लियर है? कॉस्ट प्लस कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, यहां तक क्लियर है ना सबको? अब क्लोजिंग इन्वेंटरी देखो, 15,000 के गुड्स थे, 100 यूनिट्स रास्ते में खराब हो गए, 400 यूनिट्स और स्पॉइलेज हो गए, और 7,500 बेच दी। 7,500 ही सेल करें ना, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी देखो कितनी निकली। बहुत सिंपल सी कहानी है एकदम। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद हमारे पास जो अब घी बच गया वो कितना बच गया, और टोटल कॉस्ट कितनी लगी हुई है, 75,000 लगी हुई है। कितनी यूनिट्स के लिए, 14,500। 15,000 तो मानना ही नहीं है, अब 100 भी खराब 400 भी। जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचे तो कंसाइनी के पास गुड्स कितने पहुंचे, 14,500, और उसके ऊपर टोटल एक्सपेंस कितना है, 75,000 इंटू अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है, 7,000। कैलकुलेशन और इसकी कॉस्ट 7,000 इंटू 30, ये तो कॉस्ट है, और 36,207 इसकी टू 46,207 कितना आ रहा है, 690। 90 मतलब 246, कितना डिफरेंस देखा ना, क्या डिफरेंस। कहाँ है गुड्स, हे लेकिन वो कंसाइनी के पास पहुंचते पहुंचते कितने बचे, 14,500। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है वो कितने कितने से बची है, 14,500 से बची है। तो जो टोटल कॉस्ट लेंगे वो भी कितने की लेंगे, 14,500 के। एमसीसी में 1 मिनट, इनवॉइस का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना इसमें। चौदह 600 511, इस तरीका से लो। तो यू कैन शो द इन्वेंट्री लाइक दिस ऑल्सो, ये भी सही है 246,207। अगर हम टोटल कॉस्ट जो है 14,500 की निकाल रहे हैं, इसका एक और मेथड है वो भी आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में हमारे पास गुड्स कितने थे और कॉस्ट कितनी है 30, तो कितनी हुई 4,50,000। 4,50,000 नहीं, एड एक्सपेंसेस 15,000 इंटू 5, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, और ये कितने गुड्स के हैं, 15,000 की कॉस्ट है, लेस एबनॉर्मल लॉस 400, और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी थी, सिंपल है, 400 की एबनॉर्मल कॉस्ट की लॉस कितनी है 14,000। अब गुड्स कितने बच गए 14,600, और कॉस्ट कितनी बच गई, लेस नॉर्मल लॉस, 100 का नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी नहीं है। अब गुड्स कितने बच गए, मतलब 14,600 की भी कॉस्ट कितनी है 511, और मैंने क्या कहा था 100 यूनिट्स को कंसिडर नहीं करना क्योंकि वो तो नॉर्मल लॉस हो गया। तो 14,500 की भी कॉस्ट कितनी है 5,11,000। 5,11,000 कॉस्ट कितने की है 14,500 की, हमें कितने की चाहिए 7,000 की, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी 7,000 बच रही है। चलो बताओ कितनी आई,
2466 मतलब 690 लिख सकते हैं ना। तो ये क्लियर है। हाँ, 15,000 इंटू 30 टोटल कॉस्ट, एड एक्सपेंसेस यू 75,000 के। तो ये जो 1525 कॉस्ट है कितने यूनिट्स की है, उसमें से एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 400, और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी निकाली थी, तो कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस। तो अब हमारे पास जो 14,600 यूनिट्स बची उसकी कॉस्ट कितनी है 5,11,000। और 100 नॉर्मल लॉस है। कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस को कंसिडर ही नहीं करते, मतलब उसको एज इट इज हटाना है, एज इट इज क्या करना है उसको हटाना है। अब हमारे पास यूनिट्स कितनी बच गई 14,500, कॉस्ट कितनी है 5,11,000। 5,11,000 कॉस्ट कितने की है 14,500 की, और हमें कितने की चाहिए 7,000 की। तो कॉस्ट आ गई 246। कोई सा भी मेथड हमने सीधा 14,000 माइनस किया है, उसमें अपन ने क्वांटिटी माइनस, गलत नहीं है। नॉर्मल लॉस को मानना ही नहीं है। कंसाइनमेंट में इलस्ट्रेशन 7 कौन सा है, ये तो इजी है। हाँ, कंसाइनमेंट में इलस्ट्रेशन 7, सबसे पहले तो एबनॉर्मल लॉस 50 कैसे, चलो 50 की कॉस्ट 50 इंटू 1000 50,000, और 50 का कंसाइनर का एक्सपेंस। तो देखो कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस कितने हैं 50,000, वो कितने यूनिट्स के हैं, हमें कितने के चाहिए, ये हो गया 52,500, ये तो निकल गया एबनॉर्मल लॉस। अब हमारे पास दो इन्वेंट्री है, एक इन्वेंट्री तो ट्रांजिट में है, रास्ते में है कोई टेम्पो, एक इन्वेंट्री हमारे पास है। तो जो रास्ते में 100 यूनिट्स है उसकी कॉस्ट देखो, 100 इंटू 1000 कॉस्ट कितनी हुई 100 इंटू 1000। कंसाइनर के एक्सपेंस कितने हैं, ये कितने के हैं 1000 के, हमें कितने के चाहिए 100 के। हो गया, ये एक इन्वेंट्री निकल गई, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। टोटल यूनिट्स थे 1000, 1000 में से 50 तो हो गए एबनॉर्मल लॉस, 100 रास्ते में है। तो कंसाइनी के पास कितने पहुंचे, कंसाइनी के पास कितने पहुंचे 850, 850 में से उसने सेल कितना कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 150 इंटू 1000, ये तो कॉस्ट हो गई। कंसाइनर के एक्सपेंस 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 150, 7,500। कंसाइनी के एक्सपेंस 8,500 क्लियरिंग चार्ज, लेकिन ये जो 8,500 है ये कितने यूनिट्स का है 850 का, और हमें कितने का चाहिए 150। तो ये आ गई क्लोजिंग है 1,59,000। हेमंग, बस आ रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस, कोई भी गुड्स जो रास्ते में खराब हो जाते हैं वो एबनॉर्मल लॉस होते हैं, और उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है टोटल कॉस्ट प्लस कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, दैट्स इट। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो गुड्स रास्ते में खराब हो गई, कुछ और हो गया, फायर लग गई, आग लग गई, तो उसको कंसाइन टोटल कॉस्ट निकालनी है प्लस कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, ये करना है। हाँ, जब एक्चुअली एंट्री होती है क्वेश्चन में लिखा हुआ है तेरा, find out the closing when inventory to be recorded in the books at cost।
क्वेश्चन में लिखा। अभी बीआरएस डेप्रिसिएशन बताओ। हाँ और बताओ कंसाइनमेंट, और बताओ तुम, और कोई डाउट? यार इसमें इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, किस चीज का इंटरेस्ट निकलेगा नहीं सर। ये क्या टूटा है या टूटा हुआ ही था? लाइन टूटा हुआ है, लाइन टूटे हुए हैं ये। किस चीज का इंटरेस्ट इंटरेस्ट अपन बीआरएस में? इंटरेस्ट नहीं सर, तो मतलब दो एंट्री होती है, ड्रॉवर की बुक्स में, एक ड्रॉई की। ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम होती है, ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। सिंपल सी बात है। ड्रॉवर को वो इंटरेस्ट किससे लेना है? ड्रॉई टू इंटरेस्ट। एंट्री क्या कर देगा? ड्रॉई टू इंटरेस्ट। दो केस है। एक तो ये है कि जैसे मतलब बिल रिन्यू कर उसके बाद पहली बात तो when interest is included, when interest is included in bill, ठीक है। इसका मतलब इंटरेस्ट कैश नहीं ले रहे तो उसको डेबिट कर देंगे। तो इसकी बुक्स में तो क्या एंट्री होगी? ड्रॉई टू इंटरेस्ट, और ड्रॉई की बुक्स में क्या होगी? इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। बोलो ये क्लियर है? के नीचे वो जो वो एंट्री अपने आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐड कर देंगे, उसमें अलग से कुछ नहीं दिखाना चाहिए, अमाउंट में ऐड कर देंगे। जैसे 25,000 का बिल है, 100 रुपये नोटिंग चार्ज है, 300 का इंटरेस्ट हो रहा है, तो नया बिल जो बनाएंगे वो सीधा दिखाएंगे ड्रॉई टू बी आर 25,000 चार्ज, बी आर टू ड्रॉई 25,000। ये तो था जब उसको इंटरेस्ट लिया नहीं हमने, बिल में ऐड करा है, तो एंट्री समझ गए आप? ड्रॉई टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। अगर कैश दे दिया तो ये एंट्री तो होगी, तो कैश अब लिख दो। अब कैश आ गया ना हमारे पास, ड्रॉई की जगह क्या लिख देंगे? कैश। और ये ड्रॉवर की जगह क्या लिख देगा? क्योंकि इसके लिए खर्चा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, इसके लिए इनकम है, इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरी एंट्री ये करेंगे। पहली एंट्री कर देंगे। ड्रॉइड को डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है, फिर सीधा ड्रॉई की जगह कैश, ड्रॉवर की जगह कैश। तो अगर कैश आ रहा है तो ये ऊपर, अगर अपन और वैसे नए वाले बिल में 300 रुपए ऐड नहीं करेंगे, 25,000 सौ ही दिखेगा। फिर ये एंट्री करके भी अगर अपन करते हैं कट जाती है। बस कर दो, डायरेक्ट भी कर जैसे सकते हैं। ऐसे आप दे रहे सीधा कैश का, पहले ड्रॉवी टू टेस्ट करते फिर कैश टू आप बोलो। कैसे समझ? पहले का बिल था 9,000 का, 9,000, 9,000 में इनमें डील क्या हो रखी है? 2/3 और 1/3, मतलब इसको 6,000 मिलेंगे और उसको 3,000 मिलेंगे, लेकिन इसने 6,000 दिए नहीं। दूसरा बिल है 12,600 का, इसको मिलेंगे 8,400, इसको मिलेंगे 4,200, 2/3 और 1/3। अब ये इसको क्या बोल रहा है कि भैया 8,600 में से 6,000 तो मैं पहले वाले काटूंगा। ये पहले के 6,000 एक्स को वाई को देने थे जो उसने नहीं दिए, अब वाई को एक्स को 8,400 देने। वाई क्या बोल रहे हैं? पहले वाले 6,000 कट करना, तो उसका कितना बचा? 2,400। अब जो नए बिल का डिस्काउंट है वो 270 है, वो भी बटेगा 2/3 और 1/3, मतलब इसमें से ये 2/3 कौन देगा? एक्स देगा, तो ये भी इसके में से काट देगा। तो बैंक का अमाउंट कितना गया? डिस्काउंट कितना हो गया? पहले वाले बिल में से पैसे नहीं दिए, इसमें तो डिस्काउंट होगा ही ना। ये रही, आगे पूछ नहीं तो ये बिल डिस्काउंट कहाँ हुआ? ये तो एक्स ने पेमेंट नहीं करा, लेकिन वाई ने तो पेमेंट कर दिया ना, वाई ने तो उसका भी कर दिया, तभी तो वाई उससे ले रहा है 6,000 पहले के। एक्स ने पेमेंट नहीं करा। आगे बिल हाँ। दिख रही है तो कहीं पे बता। चलो
नहीं हो सकता, बुक में क्यों दे रखे हैं फिर? हम्म। और बोला इसको तो एक बार तो इसको होल्ड करो। होल्ड करो, कंफर्म है। और इधर अलग से शो करनी है ड्यू करने की। इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दिया ना, पे तो किया ही नहीं है उसने, बिल में ही ऐड करवा लिया। तो कैश टू, हाँ तो कैश टू इंटरेस्ट एंट्री करेंगे, इसमें इंक्लूडेड है वो, क्योंकि हमने ड्यू भी इसमें इंक्लूडेड ही करा था। उसमें तो खाली डेप्रिसिएशन शो करना है। देखो ये वो क्वेश्चन है जिसमें अपन डेप्रिसिएशन इसमें शो कर, इसमें शो नहीं करते। तो देखो ये क्वेश्चन है, पहले साल का डेप्रिसिएशन बता दिया। और इसी है। बिल्कुल। तो वो मैं आपको बैलेंस मेथड से बताऊं, मेथड से बताऊं?
हाँ अब बोलो क्या है इसमें। और डेप्रिसिएशन में इलस्ट्रेशन 8, डेप्रिसिएशन में इलस्ट्रेशन 8 निकालना। तुम्हारे पास कोई मैसेज थोड़ी है, फिर वो क्या बोल रहे थे पीछे। हाँ कल्पना 9:50, अभी भी आवाज नहीं आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। हेलो, आ रही है ना, चलिए। मौली, मौली ये थर्ड वाला क्वेश्चन आ गया क्या। वेयर इज मौली। हाँ बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार, यू देयर, कहाँ जा रहे हो, गए हो।
अभी आ रही है मौली? हाँ तो थर्ड इलस्ट्रेशन निकालो एक बार, डेप्रिसिएशन का सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। एक्चुअली क्या होता है कि जितने साल होते हैं ना, जैसे 8 ईयर्स एक्सपेक्टेड लाइफ है तो अपन 8 से रिवर्स नंबर ऑफ डिजिट को प्लस करेंगे। 10 ईयर्स है तो 10 को, अब जैसे देखो 10 ईयर्स है इसमें, तो अपन ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का प्लस कर लिया, जो है 55। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, एकदम रेशियो निकालना है। अब हमें क्या करना है, इसमें 2014 से 2019 तक का डेप्रिसिएशन निकालना है, जो 5 ईयर्स हो रहे हैं। तो 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5, पांचों को प्लस किया तो आंसर आया 40। तो 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 120, 8,80,000 इंटू 40 अपॉन 55, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 6,40,000। यहाँ तक क्लियर है मौली? मौली यस। फिर क्या हुआ बेटा, 10 लाख में से 640 माइनस करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन है, तो छठे साल जब शुरुआत हो रही है 2019 की, तो मशीन की वैल्यू बची 3,60,000। तो 3,60,000 देखो, अब अपन को 2019 का मशीन अकाउंट बनाना है, तो टू बैलेंस बीडी 3,60,000 बाय डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या करना है, छठे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो छठे साल पे जो डिजिट आ रही है वो 5 आ रही है, तो हमने छठे साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, 8,80,000 इंटू 5/55, डेप्रिसिएशन आ गया 80,000। तो छठे साल का डेप्रिसिएशन आ गया 80,000 और बाय बैलेंस शीट 2,80,000। काम खत्म। अच्छा सा काम करना था थर्ड क्वेश्चन के आंसर। और कौन आ रहा है बताओ? तो अब डेप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन 8। हाँ जी, ये कौन है डेप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन 8? डेप्रिसिएशन के इलस्ट्रेशन 8 में सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, बेची हुई डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, खाली परचेज, ओनली परचेज और सेल। और अगर डिस्पोजल बना रहे हैं तो सेल तो डिस्पोजल में चल जाएगा, खाली परचेज। क्वेश्चन में बोला है डिस्पोजल बनाना है तो ही बनाना है। हाँ तो ये ऐसे नहीं करना है, सेल 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 प्रोसेस। हाँ डिस्पोजल तो नहीं बनाओगे तो भी 100% राइट आंसर है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन विल टेल कि हमें बनाना है तो ही बनाना है भाई। 8th इलस्ट्रेशन में, जिसको डेप्रिसिएशन में 8th इलस्ट्रेशन समझना है, आप ये बताओ, आपको नॉर्मल वाला मेथड समझना है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला समझना है? फिर मैं बीआरएस के डाउट लूंगा। वो हाँ, साइड में वर्किंग नोट बना लो तो वो हमेशा ज्यादा बेटर तरीका रहता है। हाँ वो भी सही है। हम्म। सबका नहीं लगाना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
हाँ बता रहा हूँ बीआरएस के डाउट अभी। डाउट, हाँ ओके। चलो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 लाख की मशीन खरीदी, उसके वर्किंग नोट में आपको बनाया था। नहीं, 12 लाख की मशीन खरीदी। ओके, इसको ये डेप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन एड समझना है, वो देखो, उसके बाद में बीआरएस के डाउट लूंगा। 12 लाख की हमने मशीन खरीदी, उसमें उसका ही एक पार्ट 80,000 का हमने सेल कर दिया। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, स्टार्टिंग से समझना। 12 लाख हमने खरीदा था 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। अब पहले साल डेप्रिसिएशन, अब इसमें से क्या हुआ, 80,000 हम अलग कर देते हैं, तो हमारे पास जो मशीन बची वो 11,20,000 की बची। यहाँ तक क्लियर है ना? अब सुनो, पहले साल डेप्रिसिएशन इसका 10% लगाओ, 1,12,000, और इसका 8,000। यहाँ बच गया 10,08,000, और ये बच गया 72,000। 1 अप्रैल ये क्या हो गया, ये आ गया 1 अप्रैल 2019। फिर क्या हुआ, अपन ने 1 अक्टूबर 2020 को बेचा है, कोई बात नहीं, फिर लगाओ 10%, 10%, यहाँ वैल्यू बच गई 9,07,200 और 64,800। अब 1 अक्टूबर को सेल करा है, तो बेटा इसका 6/12 इंटू 10/100 कर देंगे, तो 3240 का डेप्रिसिएशन लग गया। इसकी वैल्यू बची 61,480, और उसको हमने 45,000 में सेल कराया, तो 16,480 का लॉस आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? 64,800, तो जो सोल्ड मशीन थी वो एक पार्ट था, उसका 6 मंथ्स का 3240, वैल्यू बची 61,480, उसको 45,000 में सेल कर दिया, तो 16,480 का लॉस हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसका देख लो, इसमें तो पूरे साल का ही लगेगा, तो 90,720 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब मैं अकाउंट, अब आप बुक खोल के रखो, मैं बुक में समझा देता हूँ। हाँ पीछे, अरे टू बैंक अकाउंट देखो, 12 लाख खरीदा, फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन दोनों का प्लस, पहले साल का पूरा डेप्रिसिएशन 1,20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000, बाय बैलेंस शीट 10,80,000। ओके, फिर हमने 10,80,000 ये लिखा, मतलब इन दोनों का प्लस 10,80,000 बचा, उसका दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 1,08,000, पूरा पूरा 10%, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी है। 9,72,000, 9,70,000 बैलेंस भी करा। अब 9,70,000 में देखो, बाय बैंक ये आ गया 45,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस हमने निकाल दिया था, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तो 560 माइनस 1000, 560, तो हमने दिखा दिया, बाय बैंक 45,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,560 का जो लॉस हो गया, और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,240 जो हमने ये निकाला था। उसके बाद अब ये जो डेप्रिसिएशन आया है, अब देखो यहाँ से आया है 9720, तो इसका डेप्रिसिएशन बच गया, और जो 1,58,000 की 1 अक्टूबर को जो मशीन खरीदी है, उसका 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया 7,900। वैसे हमने दो अकाउंट बना दिए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,900 प्लस 90,720, 98,620, और लास्ट में बैलेंस बच गया, इसमें से ये माइनस और 158 में से दोनों को प्लस करके, और बाय बैलेंस शीट आ जाएगा 8,16,480 और 1,50,100। ओके, यार इसमें 18 MCC, आपका बीआरएस का कौन सा था, वो इलस्ट्रेशन 5,
चलो अब BRS का और देखते हैं। हाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री 8 वीक कॉस्ट। हाँ तो इसमें आप कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बना रहे हैं? जरूरत ही नहीं है ना, खाली कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट बनाना है, बनाओ। मतलब एक ही बुक का कौन है? लो तो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, फॉर्मेट बनाओ, मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल है ये। अभी बेटा 2 मिनट में आ जाएगा, ओनली 150 सेकेंड्स। लेजर तो होती है ये, बीपी क्यों बनेगी? थोड़ा सा उधर किसको, चलो स्टार्ट हो जाओ। डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज सेलिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस ओवर। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। माल कितने का बेचा है इसने? 820 इंटू 930। अब सुनो, बुक्स ऑफ ए कंसाइन है, यहाँ लिखो डीज अकाउंट। ए की बुक्स में डी का अकाउंट बना, कंसाइनर का अकाउंट। तो कंसाइनर उसके लिए क्रेडिटर है, जब वो माल बेच रहा है तो किसकी तरफ से बेच रहा है? डी की तरफ से। क्रेडिट साइड में लिखो कितने का माल बेचा? बाय सेल्स। कंसाइनी नहीं, उसकी एंट्री सुनो क्या होती है कंसाइनर की बुक्स में। कंसाइनी अगर गुड सेल करता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डी, बाय बैंक लिखो, नीचे यहाँ लिखो ब्रैकेट में 820 इंटू 930। ठीक है, अब कितने का क्रेडिटर है? अब जो जो खुद के खर्चे वो काट लेगा, लिखो टू बैंक। डिप्लीशन मेथड कौन सा होता है? सेम ऐसे ही तो होता है। हाँ फिक्स इलस्ट्रेशन में WD वो तो दिया हुआ होगा तब। डिप्लीशन में तो वही करते हैं कि भाई टोटल यूनिट कितनी है, 2000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 40,000। डेप्लीशन मेथड की बात कर रहा हूँ, क्वेरी रिलीज तब डू बाय डिप्लीशन। हाँ तो डिप्लीशन मेथड निकालो ना आप, क्वेश्चन में समझा नहीं, नॉर्मल था रेशियो निकालना है उसके अंदर, क्वांटिटी का रेशियो निकाला, हम निकालो, मैं समझा दूँ क्यों। देखो इसने कितने का खर्चा कर दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500। और देखो क्या किया है, पेमेंट इज एक्सेप्टेंस, इनवॉइस पे बिल एक्सेप्ट करा है। देखो 2 BP 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, 1000 इंटू 800 कितना होता है? 8 लाख। 8 लाख का 80% 6,40,000 लिखो, और इसका कमीशन निकाल लो। कमीशन देखो 7.5% और इधर ही खुद तो काटेगा ना कमीशन, तो कमीशन अब निकालो। कमीशन कैसे निकालोगे? 7.5% ऑन इनवॉइस प्राइस, लिखो 820 इंटू 800 इंटू 7.5%। अरे कहाँ गए हुए थे इतनी देर से? हैं? कहाँ घूम रहे थे? ऑनलाइन का भाई। अभी बेटा ये थोड़ी लिखना है यहाँ, ये तो यहाँ लिखो, और भी है। ये 20% ऑन सरप्लस प्राइस। अब सुनो 800 रुपये हमने उसको बोला था, उसने 930 में सेल कर दिया, तो 130 सरप्लस प्राइस है। 820 इंटू 130 इंटू 20%। यूनिट तो 820 है ना जो उसने सेल करी है, अब इन दोनों को प्लस करके 7520, 70,000 बाई 20। कमीशन समझ में आ गया? बस क्या करना है, बाकी का ये ऐसे भेज देगा उसको, टू बैंक लिख देगा, बस हो गया। डेबिट द रिसीवर, उसको पेमेंट करेगा नहीं बचा हुआ।
बैलेंस माइनस करके लिख दो। ये एक क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, वो मैंने निकाल ही दिया था अभी। कितने कितने बच गए देखो, 820 और 20, 840 यूनिट चले गए तो 160 बचे। देखो क्लोजिंग स्टॉक 160 इंटू 640 कॉस्ट पे निकालना है। अब रुको, और नीचे नेट कॉस्ट और 20 यूनिट्स टॉप स्पॉइल हो गए, वो 50% और 20 इंटू 320 प्लस कर 320। सर ये समझा दो एक बार। Very easy. अरे हो गया। अनिल समझ अरे लो। नहीं, 1 करोड़ है, हाँ सर। लिख 2017। क्यों ये नहीं लिखना है, लिखो 2017 जल्दी। 2000 इक्वल्स टू, लिख इक्वल्स टू 2000 अपॉन 2 लाख इंटू 1 करोड़। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सर ने लिखवाया भी था। अब नीचे लिखो 2018। 2018 में कितना एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, अपॉन 2 लाख इंटू 1 करोड़। डेप्रिसिएशन निकालना है 10,000 अपॉन 2 करोड़ अपॉन 22 लाख इंटू 1 करोड़। और 2019 लिख, अरे लिख तो जल्दी 2018। 20,000 नहीं 10,000 सॉरी, 10,000 अपॉन 20 लाख टू 1 करोड़, तो 2 लाख अपॉन 1 करोड़ और फिर 15,000। अरे ये डिप्लीशन तो होता है जो माइनिंग को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका 1 लाख 5 लाख 750। अब देख पहले साल का डिप्लीशन, हाँ सर। फिर 5 लाख। कैसे आए। 2 मिनट का क्वेश्चन। हाँ, अब अपन बीआरएस के हाउस लेते हैं। बीआरएस में 80। आप वो कौन सा बता रहे थे बीआरएस में, इलस्ट्रेशन 5? कौन सा इलस्ट्रेशन निकालो इसमें बीआरएस। जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बहुत इजी पेपर आएगा। क्या करना है, इलस्ट्रेशन 5 इन बीआरएस। हाँ जी, ये इलस्ट्रेशन 5 इन बीआरएस। किसको, हर्षिता को समझ में आएगा? तो कैसे समझेगी वो? अच्छा, रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो सुन लेगी। उसको ये बोलना 1 घंटे 5 मिनट के बाद की रिकॉर्डिंग देख ले। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली अमेंडेड कैश बुक का क्वेश्चन है, तो जो ट्रांजेक्शन है कैश से रिलेटेड है, कैश बुक से रिलेटेड, वो कैश बुक में आ जाएंगे, और जो बैंक की गलती है वो बीआरएस में आ जाएगी। तो पहले 4062 ओवरड्रॉन है तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीटी 4062। पहली लाइन है चेक फॉर 13,14,000 डिपॉजिटेड क्रिएटेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रिएटेड, बैंक की गलती है तो वो बैंक में आएगी बीआरएस में, तो अपन उसको बाद में शो करेंगे। पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। ये जरूर कैश बुक में, आप सोचो हमने कैश गया 16,000, जबकि क्रेडिट साइड में हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया 32,000। लिखना चाहिए था 16,000, लिख दिया 32,000, तो 16,000 वापस डेबिट करेंगे कैश बुक में, तो लिख दिया टू पार्टी अकाउंट 16,000। फिर बैंक ने 1,17,400 रिसीव किए, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड कर दो। पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट 1,17,400। बैंक चार्जेस खर्चा है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैंक चार्जेस 580। 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। ये तो हमारा क्या है, वो एरर है, मतलब बैंक की गलती है, तो बीआरएस में आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 वो डिस्काउंटेड बाय द बिल वो डिसऑनर, तो बिल डिसऑनर हो गया तो बाय कस्टमर, डिसऑनर का दिखा दिया कैश बुक में 1,40,000। अब इसके क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया तो बैलेंस शीट आ गया 11,242। अब हम बीआरएस बनाएंगे, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 11,242। क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है बैलेंस मेथड से, तो उल्टा करेंगे, जो चीजें प्लस करते थे वो माइनस, जो माइनस करते हैं हम प्लस। तो चेक डिपॉजिटेड पर नॉट कलेक्टेड ऐड कर देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड माइनस कर देंगे 1326। और एक बैंक ने गलती से जो हमें क्रेडिट कर दिया था उसको भी क्या कर देंगे, माइनस।
20,000। तो फाइनल आंसर आ जाएगा कैश बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 20,758। हाँ, अब एमसीसी में 18th क्वेश्चन कौन सा है भाई बीआरएस में? एमसीसी की बुक देना। एमसीसी में 18th क्वेश्चन बीआरएस में चिन्मय। चलो चिन्मय देखो, बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट ऑफ, ओवरड्राफ्ट किसका है? कैश बुक का है। क्या ही दिक्कत है इसकी? ठीक तो है। 33575। अब पहली बात तो कैश बुक का चिन्मय पे अटेंशन, क्योंकि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, रिवर्स कर देंगे। पासबुक का है, अच्छा पासबुक का है, सॉरी। पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट होता है तो अपन नॉर्मल ट्रीट करते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है प्लस का प्लस माइनस का माइनस। क्या समझे आप? दो चीजें हम क्योंकि डेबिट डेबिट सेम चलता है, तो डेबिट ऑफ कैश बुक डेबिट ऑफ पासबुक सेम चलता है, तो जो प्लस होगा वो प्लस, जो माइनस होगा वो माइनस। तो अपने को तो नॉर्मल प्लस करना है, जो भी चीजें हम प्लस करते हैं पासबुक का। बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट पासबुक, ठीक है। अब नॉर्मल क्वेश्चन देखते जाओ, जो प्लस करना है वो प्लस, जो माइनस करना है माइनस। इनको पहला पॉइंट पढ़ते हैं। A check of 1,000 credited in the passbook on 28th March. Dishonored is debited again in the passbook on 1st April. There was no entry in the cash book about the dishonor of check until 15th April 2018. पहली बात तो डिसऑनर हुआ है 1st अप्रैल को, और हमें बनाना है बीआरएस 31 मार्च तक का, तो इसकी तो कोई एंट्री होगी ही नहीं। सिंपल ही है। 1080 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 28th मार्च, बैंक में प्लस हो गया ये, being on 28th March, being dishonored is debited again in the passbook on 1st April। तो इसमें तो क्या कर रखा है, हमने भी प्लस कर रखा है और पासबुक ने भी प्लस कर रखा है, तो 31 मार्च तक तो ये सही है, तो इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, तो आप ये लिख दो नो एंट्री। नो एंट्री, बिकॉज एक्चुअल में जो गलती हुई है वो डिसऑनर हुआ है वो 1st अप्रैल को हुआ है, तो 31 मार्च तक हमने भी प्लस कर रखा है, जो प्लस ही होना चाहिए था, बैंक ने भी प्लस कर रखा है, जो प्लस ही होना चाहिए था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको तो हटाओ। नेक्स्ट सेकेंड, अच्छा इसमें करना क्या है, बीआरएस बनाना है। Banker has created an account 2,800 for interest collected by them on her behalf, but the same has not been entered in her cash book. Banker had created an account with the 2,800 for interest collected by them on her behalf, but the same has not been entered in the cash book. इनकम है, प्रॉफिट है, तो ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1008। नॉर्मल करना है भाई, जो चीजें आ रही है इनकम हो रही हो प्लस, जो जा रही हो माइनस, तो इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया तो प्लस कर देंगे 2,800। थर्ड पॉइंट क्या है, आउट ऑफ 20,500 पेड बाय मिसेज रानी इन कैश बाय चेक 7,500 कलेक्टेड हुए, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड माइनस होता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 7,500 माइनस कर देंगे, क्योंकि 7,500 बाद में कलेक्ट हुए हैं, 7,500 माइनस हो जाएगा। 7,800 ड्रॉन 2,500 3rd अप्रैल को एनकैश हुए हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2,500 प्लस हो जाएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस होता है, तो 2,500 अपन प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, banker seemed to have given wrong credit for rupees 500 by in her account number this and wrong debit in respect of check for 300 against her account। अरे वाह, बैंक ने हमें 500 से तो गलती से क्रेडिट कर रखा है और 300 से गलती से डेबिट कर रखा है।
दोबारा पढ़ो। Banker seemed to have given her wrong credit for rupees 500 paid in by her account. Rupees 500 paid in by her in account and wrong debit in respect of a check for rupees 300 against her account. तो 300 का हमने गलती से डेबिट कर रखा है और 500 का हमने गलती से क्रेडिट कर रखा है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचो, बैंक ने अगर हमने गलती से क्रेडिट कर दिया तो हम कैश बुक में भी उसको प्लस करते हैं क्योंकि बैंक ने हमें प्लस कर रखा है। तो ये तो कर देंगे ऐड, 500 तो हो जाएगा ऐड और 300 हो जाएगा लेस। एकदम सिंपल कहानी समझो, कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचो। बैंक ने हमें 500 गलती से क्रेडिट कर रखा है, अब बैंक तो पता नहीं कब उसको रिवर्सल करेगा, लेकिन अभी हमें वो कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, तो हम कैश बुक में भी 500 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही 300 को बैंक जो है माइनस कर रखा है, 300 का बैंक ने माइनस कर रखा है, तो बैंक में से माइनस हो रखा है, हमने कैश बुक में माइनस किया नहीं, तो कैश बुक में भी माइनस करेंगे। तो 500 जो है वो कैश बुक में प्लस और 300 कैश बुक में माइनस, तो ये हम इसमें कर देंगे। फिर क्या है, 1000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। क्या हो गया, कैश बुक में तो एंटर हो गया 1000, बैंक में डाला नहीं, तो कैश बुक में से माइनस करेंगे तो माइनस कर दो, ये भी लेस हो जाएगा 1000। गलती से 1000 रुपीज कैश बुक में हमने एंटर तो कर दिया था लेकिन वो बैंक में नहीं भेजा, तो अब हम कैश बुक को रेक्टिफाई करने के लिए वापस 1000 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे क्योंकि हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का डेबिट यहाँ पे सेम है। अब BR 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, तो 200 रुपये से डिस्काउंटिंग कराया था, हैज बीन डिसऑनर्ड, तो डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर्ड जो लॉस है हमारा, तो 5200 माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5200 लॉस हो जाएगा। बिल फॉर 10,000 रिटायर्ड पेड बाय द बैंक अंडर रिबेट और 175। ओहो, हमने बिल जो है वो 10,000 का रिटायरिंग करवाया, बट फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश। एक्चुअल में हमारा कैश गया है 9,825, जबकि हमने माइनस कर दिया 10,000। आप समझो, हमने बिल जो पे किया था बैंक की तरफ से वो 9,825 का पे करा, तो बैंक में से पैसे भी 9,825 गए हैं, लेकिन बैंक ने 10,000 माइनस कर दी, मतलब 175 कैश बुक में एक्स्ट्रा माइनस हो रखे हैं, तो 175 को वापस रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 175 प्लस हो जाएगा। और 2400 डिपोजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड रुपए। अच्छा, कैश बुक में हमने शो नहीं करा, 2400 रुपए का चेक तो डिपॉजिट हो गया, पासबुक में भी प्लस हो गया, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, तो कैश बुक में उसको प्लस कर देंगे 2400 को। फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चिन्मय इसके पीछे जो आंसर गिवन है वो एक बार चेक कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन में 5 अनसॉल्व कौन सा है, टिप्स अनसॉल्व निकालना डेप्रिसिएशन में। अनसॉल्व 5, अरे इसमें तो क्या करना है, ये तो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है। कल्पना, पहले हमारे पास जो एसेट की वैल्यू थी वो 33 लाख थी, अब वो 35 लाख हो गई, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख 2 लाख। दूसरा केस गिवन है कि हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख से कम हो गई, तो लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन 2 लाख 2 लाख।
तीसरे केस में 4 लाख का लॉस हो गया, लेकिन ये देखो कि हमारे पास रिवैल्यूएशन में बैलेंस कितना है, रिवैल्यूएशन में बैलेंस कितना है 3 लाख। तो हमें यहाँ पे थर्ड केस, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस, थर्ड केस में 35 लाख की प्लांट की वैल्यू 31 लाख हो गई, तो 4 लाख का लॉस हो गया। अब 4 लाख में से रिवैल्यूएशन रिजर्व में 3 लाख अवेलेबल है, तो 1 लाख हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेंगे। क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख, और 2 प्लांट एंड मशीनरी, बस 3 एंट्री करनी है। ओके कल्पना, ये बुक किसकी है? ये आस्था वगैरह भी तो आए थे, कहाँ चले गए ये? शायद नीचे, शायद नीचे। वही बताना, इसको क्यों? प्राइस भी नहीं है। बैक तो नहीं किसका? आगे का ही तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, खाली हमें वो इन्वेंट्री में 10% कम करना है। टीचरों में टीचर, एक मिनट, ये 20,000 कॉस्ट है, 30,000 इनवॉइस, फाइनल के एक्सपेंस 500 रुपये थे, 3 उसके थे, इनके हमें कितने की चाहिए? 5,000। ठीक बता रहा हूँ मैं बेटा, एक बार अपन इन्वेंट्री निकालें। इसकी इन्वेंट्री कितनी निकल गई? 21,110 और 31,110, और लोडिंग कितनी निकल रही है? क्लियर है? अब बस सिंपल सी बात है, एक्चुअली क्या लिखा हुआ है कि जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लेनी है वो कॉस्ट में 10% कम लेनी है। इन्वेंट्रीज इन हैंड टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, ये हमेशा कॉस्ट पे 10% कम होती है, इसलिए हमें 10% कॉस्ट पे भी निकालना है। तो इसका 10% 2110 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी 2110 21,110 का, तो ये 2110 या 100 है, 21,100, 31,100, तो इसका 10% माइनस करेंगे, तो इसका हाँ, तो यहाँ की इन्वेंट्री आ गई 28,990। अब देखो क्या दिखाएंगे, बाय इन्वेंट्री कितनी दिखाएंगे? 28,990, और इधर 2 स्टॉक रिजर्व लोडिंग। अब देखो, चाहे आप इसमें से माइनस कर दो तो 18,990, तो अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस 10,000 लोडिंग आ रहे हैं यहाँ। तो यहाँ ये सिर्फ इसलिए किया है कि हमें जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो कम करनी है ना, कॉस्ट पे कम करनी है, इसलिए कॉस्ट को निकाल के इसको 10% दिखाना इस पे ही है, लेकिन कॉस्ट की वाली कम करेंगे। तो 21,110 माइनस किया, 28,990 की यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखाती है, और 10,000 का, हाँ अदरवाइज तो अपन ये निकालते डायरेक्ट निकालते। क्या नाम है? हाँ उसके आगे तूने पूछा नहीं एक्सपेंसेस। अरे यू हो गया कल का प्रिपरेशन भयंकर। देखो डेप्रिसिएशन का बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो भी इजी है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी विदाउट प्रोविजन, नॉर्मल से खाली एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना। प्रोविजन नहीं आया। अरे वो नहीं है क्या बोलते हो वापस असाइनमेंट
कंसाइनमेंट तो सबसे इजी है, इसके तो 40 पक्के हैं। आज ये चारों चैप्टर की रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ रिकॉर्डिंग देखेगा, चारों चैप्टर को रिवीजन। भी नहीं पाएगा ना इसलिए 5 सर आपके मैराथन वीडियो भाई गुड्स एंड कंसाइनमेंट नहीं आएगा सर, इनवॉइस का क्वेश्चन आएगा ना। इन्वेंट्री तो है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का वो इनवॉइस तो होगा ना। हाँ सर इधर आएगा ना। हाँ, ये तो इन्वेंट्री निकाली है मैंने। हाँ सर तो मैं तो इसको बाय गुड्स नहीं बेटा, इसका भी तो लोडिंग दिखाओगे ना, इसकी लोडिंग लिखो या बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। और सर इसको मैंने तो 10,000 बताया था, बोले तो लिख नहीं सकती फिर। ये स्टॉक रिजर्व में 10,000 लोडिंग आ गई तो इसकी भी तो लोडिंग आएगी। इसकी कितनी होती है गुड्स एंड ऑन? हाँ तो ये कितने हैं? 5,000 10 रुपए का डिफरेंस है ना। 5,000 into 10। 5,000 इंटू 10 50,000 आएगी। ये भी गलत लिखा था उसने, 1.5 लाख लिखना है यहाँ, ये आपने कॉस्ट प्राइस पे लिख दिया। यहाँ बेटा 5,000 इंटू 30 करो तो 1.5 लाख, और लोडिंग इधर 50,000 दिखाओ, ऐसे दिखाओ। चलो नहीं, कल कम से कम 40 तो ले ही आना प्लीज, मिनिमम 40 आने चाहिए, मैक्सिमम थोड़ी, मिनिमम 40 है। तुम 100 लाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो नहीं, 40 से कम अगर कल आ गए देख लो। रणजी में रन बन नहीं रहे हैं, बोले इंटरनेशनल में सेंचुरी मारेंगे। पहले रणजी तो खेलो ढंग से। हाँ मतलब जो भी है, रणजी तक तो पहुंच गए, अब उसमें रन बन नहीं रहे, बोले हम तो सीधा इंटरनेशनल में सेंचुरी मारेंगे। अरे पहले रणजी में बनाओगे तभी तो इंटरनेशनल में पहुंचोगे। हाँ रिवीजन हो जाएगा और क्या। इस चीज की नहीं ली थी, बिल तो बच्चे नहीं लिया, डेप्रिसिएशन में नहीं ली। अच्छा डेप्रिसिएशन की, हाँ, और कंसाइनमेंट। अच्छा और क्या आ रहा है? बीआरएस। अच्छा तो आपका तो स्टार्टिंग से ही, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से करके आओ एक बार। सब बीआरएस की कौन सी मेरे को तो बताते नहीं है। सबसे इजी है बीआरएस। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर है, ऑल द बेस्ट। पढ़ लेना आराम से, इजी सा पेपर है, ऐसे कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस खाली अपना पूरा 100% एफर्ट डालना है।